बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ बिलाल अहमद। और आज बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उस पर बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के हवाले से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पे। तो ज़ाहिर है प्लांट्स की तरह से एनिमल्स के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को विद इन टॉलरेबल रेंज मेंटेन कर सकते हैं और वो सर्वाइव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, secondly rate of production of heat through metabolic process। और तीसरा जो फैक्टर है वो है रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड हीट लॉस। तो बच्चों ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, कि जो बॉडी की हीट है वो किस रफ्तार से चेंज हो रही है, कितनी तेज़ी से या फ्रीक्वेंटली उसमें चेंजेस आ रही हैं। फिर है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा है, सेलुलर रेस्पिरेशन वाला, जो हर वक्त हमारे सेल्स के अंदर होता रहता है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके ज़रिए से जो हीट प्रोडक्शन होती है उसको हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। इस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा फैक्टर है रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड हीट लॉस, कि बाहर से एनिमल जो है वो कितनी हीट गेन कर रहा है और कितनी हीट लॉस कर रहा है और किस रफ्तार से वो ऐसा कर रहा है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल डिपेंड्स। अब हम देखते हैं कि हाउ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये इंक्रीज किस तरह से होती है। देर आर टू फैक्टर्स विच कॉज इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर और बॉडी हीट। और वो दो फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं, उनमें सबसे पहला है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस जो कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती रहती हैं और उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर या बॉडी हीट इंक्रीज़ होती रहती है। और सेकेंडली जो है डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट। या तो हम डायरेक्टली एक्सपोज हो जाए सनलाइट के सामने, उससे भी हमारी बॉडी हीट बढ़ जाएगी, या फिर रिफ्लेक्टेड हो सकती है। मसलन हम खड़े तो कोई सायादार जगह पे हैं लेकिन जो रेज़ हैं वो किसी और चीज़ से टकरा के हम तक जो है उनकी हीट पहुंच रही है, तो वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है। फिर हम देखते हैं डिक्रीज इन बॉडी हीट। इसके हवाले से भी टू फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो है वो है रेडिएशंस। हमारी बॉडी से ज्यों ही हमारी बॉडी जो है
उसमें हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमारी बॉडी से जो रेडिएशंस हैं वो इमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी से हीट खारिज होती है। और दूसरा फैक्टर जो है वो है इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग जो है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये है कि जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होती है, पसीना आता है, उसकी इवेपोरेशन होती है। तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है और हमारी बॉडी हीट जो है वो कम हो जाती है। तो ये हमने इस हवाले से फैक्टर्स देखे। अब इससे आगे जो है बच्चों, इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ their body temperature, whether they can maintain their body temperature or they cannot maintain their body temperature। ये एक ट्रेडिशनल, शुरू में जो हम यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ये एक ट्रेडिशनल या रिवायती क्लासिफिकेशन है जो शुरू में की गई थी। तो उस बेस पे जो एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। और वो जो 2 ग्रुप्स हैं उनमें सबसे पहला ग्रुप जो है वो है पोकिलोथर्म्स। और पोकिलोथर्म्स जो हैं इनको एक और नाम दिया जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पहला ग्रुप है पोकिलोथर्म्स का, जिनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। दूसरा ग्रुप है होमियोथर्म्स का, जिनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोकिलोथर्म्स की। Their body temperature fluctuates more or less with their surrounding temperature of air एंड वाटर। पोकिलोथर्म्स जो हैं ये कौन से एनिमल्स हैं? ये वो एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को ईच एंड एवरी टाइम कांस्टेंट नहीं रख सकते, एट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकते। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। तो हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं इनको कि देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स होता है, कमी बेशी होना, मोर और लेस, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। और किस लिहाज से कम या ज़्यादा हो सकता है? विद देयर सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ एयर एंड वाटर। जो उनके बाहर, उनकी बॉडी से बाहर, उनके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है एयर का या वाटर का, अगर उसमें चेंज आती है तो उसके साथ साथ उनके बॉडी टेम्परेचर में भी चेंज आती है। तो लिहाजा वो मेंटेन नहीं कर सकते अपना बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल। तो इनको कहा जाता है पोकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है वो है होमियोथर्म्स का। होमियोथर्म्स जो हैं इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स बच्चों ये वो एनिमल्स हैं विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल।
ये जहाँ कहीं भी मौजूद हों इस प्लैनेट अर्थ पे वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, किस तरह से इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर does not vary as in the external environment। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें तब्दीली नहीं आती, जैसा कि उनके बाहर के जो टेम्परेचर है उसमें तब्दीली आ रही है, उस तरह से इनके बॉडी टेम्परेचर में चेंज नहीं आती। तो दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, रिवायती तौर पे शुरू में जो क्लासिफिकेशन की गई एनिमल्स की वो ये थी, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो सामने आए। इस क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर में कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं वो सामने आए, और वो ड्रॉबैक्स क्या सामने आए कि सम डीप सी फिशेस दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। इसी तरह से लिजर्ड्स हैं, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह से सम बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है। अब अगर हम इनको देखें दोनों ग्रुप्स को, तो ये जो पोकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते, इनमें इन्वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, इनमें फिशेस भी आ जाती हैं, इनमें एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, और इनमें रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं। और जो होम्योथर्म्स हैं उनमें शामिल किया गया था बर्ड्स और मैमल्स को। लेकिन यहाँ पे देखें आप क्या प्रॉब्लम हो रहा है, डीप सी फिशेस, हालांकि ये शामिल है, किसमें इंक्लूडेड है, पोकिलोथर्म्स में, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, लेकिन डीप सी में होने की वजह से और वहाँ पे नेचुरल कांस्टेंट सराउंडिंग होने की वजह से ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकती हैं, तो ये एक ड्रॉबैक आ गया। फिर लिजर्ड्स, ये रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल्स को भी हमने किस में इंक्लूड किया है, कोल्ड ब्लडेड में, लेकिन वो भी अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके हीट को मेंटेन कर सकती है। फिर कुछ बर्ड्स और मैमल्स हैं। अब बर्ड्स और मैमल्स को तो होम्योथर्म्स में इंक्लूड किया जाता है, जो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनमें फ्लक्चुएशन आती है। तो लिहाजा ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं ये इस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के। फ़िलहाल यहाँ तक, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मज़ीद एक क्लासिफिकेशन है टेम्परेचर की एनिमल्स पे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।